हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। संग शोभे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, व्यास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सो आज हमारी हरि कथा है, कृष्ण कथा है। हम भगवद गीता सैटरडे को कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम देख रहे थे, हमारा सूर्य ग्रहण चैप्टर खत्म हो गया है, जहाँ पे गोपिया जो थी वो कृष्ण के साथ मिली थी और हमने पूरी कथा अच्छे से करी है, ठीक है। हाँ सही बात है। तो हम थोड़ा सा सूर्य ग्रहण की कथा में थोड़ा आगे बात करें उस पे कि कृष्णा ने एग्जैक्टली गोपियों को क्या क्या कहा था। करे बात उस पे। शैल वी कंटिन्यू। सो कृष्णा सेड टू गोपिया कि कृष्ण गोपियों और गायों के साथ व्यतीत किए अपने समय का स्मरण कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिय सखियों, तुम सब कैसी हो? भगवान बलराम जी और मुझे केवल अपने संबंधियों को उबारने तथा शत्रुओं से लड़ने के लिए ही वृंदावन छोड़ना पड़ा था। तो कृष्णा ने वापस जब 100 साल बाद गोपियों से मिले, सो हुआ क्या कि कृष्ण गोपियों से बात कर रहे थे एंड उन्होंने बोला था कि मुझे और बलराम जी को कंस को मारने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। तुम यह सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा हूँ क्योंकि मैं लौट कर ही नहीं आया। कृपया मेरा विश्वास करो कि मैं तुम सबको छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। तो कृष्णा ने कहा कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ इज लाइक यू नो, नॉर्मल हिंदी आप कहते हो कि आपको एहसानों का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई आपको कुछ हेल्प करता है तो आप उसको वैल्यू नहीं करते और आप ऐसे ही आगे चले जाते हो। जैसे आपको टीचर ने किसी ने हेल्प करी स्कूल में और आप साइंस प्रोजेक्ट में जाके अवार्ड लेके आ गए किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, लेकिन वापस आके आपने साइंस टीचर को थैंक यू नहीं बोला, तो उसको कहा जाता है कृतज्ञ। तो वैसे कृष्णा का क्या है, कृष्णा ने बहुत अच्छा अच्छा समय बिताया था वृंदावन में, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कृतज्ञ हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है इतना अच्छा समय बिताने के लिए। क्योंकि मैं लौट कर नहीं आया, मैंने आपको याद नहीं किया। लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम सबको छोड़ने का विचार भी मुझ तक आता नहीं, मैं कभी कर नहीं सकता क्योंकि तुम अत्यंत प्रेम और निष्ठा से मुझे प्रेम करती हो। तो कृष्णा कृष्णा की हमें ये पता चलती है कि कृष्णा क्यों नहीं छोड़ सकते गोपियों को, क्योंकि वो उनकी प्रेम और निष्ठा पे प्रभावित होते हैं। प्रेम तो एक है, बात है कि भाव है आपको भगवान के लिए। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब जब जरूरत पड़ने पर आप शिव जी के पास नहीं जाते, जरूरत पड़ने पर आप अलग अलग देवताओं के पास नहीं जाते, आप अलग अग्नि यज्ञ के पीछे नहीं पड़ते, पुराणों के पीछे नहीं पड़ते अलग अलग, फिर आप ब्लैक मैजिक यूज नहीं करते, आप ध्यान योग यूज नहीं करते, ज्ञान योग यूज नहीं करते, आप भक्ति योग में स्थिर रहते हो और कृष्णा के साथ ही रहते हो। हमने कई बार ऐसे हिस्ट्री में देखा है, चैतन्य चरितमृत में ही कई सारे ऐसे भक्त है जो हमें दिखता है कि सामने के सामने चैतन्य महाप्रभु उनके साथ थे, फिर भी वो विचलित हो गया था उनका ध्यान और वो किसी ऐसे चमत्कारी बाबा जी के ग्रुप में जाके शामिल हुए थे। इसको निष्ठावान नहीं कहा जा सकता कि आप चैतन्य महाप्रभु के साथ हो और आपको चमत्कार करने वाले बाबा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको निष्ठा नहीं कहा जाती। गोपियों जैसी निष्ठा की, गोपियों के सामने ब्रह्मा जी आते तो कहते आपने हमारी आईलिड्स पे ये आईलिड्स क्यों डाली, आंखों के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे जो बाल होते हैं आईलिड्स होते हैं वो क्यों डाले, उसकी वजह से हमारी आंखें बंद होती है बार बार, हमारी तो आंखें हमें खुली चाहिए। गोलोक में इनकी आंखों को आईलिड्स दे कीप देयर आईज ऑलवेज ओपन, they don't sleep and they keep looking at Krishna continuously, they don't blink their eyes basically in Goloka। तो गोलोक में आई ब्लिंकिंग है नहीं, इफ यू सी कृष्णा यू कंटिन्यूअसली कीप सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। सो आपके डिस्टर्बेंस नहीं है कृष्णा को देखने के लिए।
तो इसलिए वो ब्रह्मा जी पे भी गुस्सा करती है। उनको खासकर ऐसे शिव जी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं करते। शिव जी रास में आके गोपेश्वर बनकर डांस करते हैं, तो गोपियां कृष्णा के साथ डांस करना छोड़ के शिव जी को ग्लोरीफाई नहीं करती, ओ शिव जी आए हैं, शिव जी आए हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर मस्त अपना डांस में मग्न है। शिव जी भी बीच में ज्वाइन हुए, सो शिव जी इज जस्ट लाइक वन ऑफ द ऑडियंस इन रास डांस। शिव जी से इतने प्रभावित नहीं होती वो। फिर गोपियां बाकी सारे देवताओं से भी, किसी से, उद्धव से भी प्रभावित नहीं हुई, तो गोपियों को ज्ञान योग डाइवर्ट नहीं कर पाया। गोपियां ब्राह्मण पत्नियों की तरह नहीं थी जो उनकी फैमिली उनको डाइवर्ट कर लेती। ब्राह्मण पत्नियां वापस चली गई थी अपने पतियों के पास जब कृष्णा ने बोला जाओ। लेकिन जब रास डांस कर रहे थे और कृष्णा ने डांस शुरू होने से पहले गोपियों को बोला, आप इतनी मध्यरात्रि क्यों आए मेरी बांसुरी सुनकर? आपने तो पति के घर होना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता, अच्छे घर की लड़की ऐसे नहीं करती। तो गोपियां फिर भी नहीं गई। तो गोपियों को अपनी फैमिली भी इम्प्रेस नहीं करती। गोपियां इतनी निष्ठावान है कि कृष्णा के सामने उनको कोई भी चीज इतनी ज्यादा ये नहीं। सो उनकी लॉयल्टी एकमात्र है, एक कला कृष्ण, एक कला कृष्ण, एक कला कृष्ण। फादर एक होता है, पति भी एक ही होता है, और साथ साथ भगवान भी एक ही होते हैं। आप एक लड़की विवाह करके जाती है ससुराल में, तो वो रिस्पेक्ट तो सबका करती है, ससुराल वालों में सबके साथ सबको रिस्पेक्ट करती है, प्यार सिर्फ अपने पति के साथ ही करती है। तो वैसे ही कृष्ण के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति हो सकती है, पूरी तरह निष्ठा हो सकती है, रिस्पेक्ट सबका हो सकता है, लेकिन निष्ठा किसी एक के साथ ही हो सकती है। तो कृष्णा गोपियों को कह रहे थे कि मैं तुम्हें इसलिए कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि तुम मेरी एक तो प्रेम भक्ति करती हो, साथ साथ आप निष्ठावान भी हो। तो इस निष्ठावान पे थोड़ा मेडिटेट करना, जब आपको टाइम मिलेगा, कल सुबह उठोगे, इधर उधर जाओगे, आज भी रात को सोते वक्त, निष्ठा इस वर्ड पे बहुत मेडिटेट करना। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में क्योंकि आपकी लॉयल्टी पता चलती है। आप अपने हर रोज के जीवन में भी आप कंफ्यूज नहीं होते कि मेरी लॉयल्टी किस साइड होनी चाहिए। लॉयल्टी, निष्ठा, निष्ठा इस वर्ड को अपने चरित्र का एक पार्ट बना लेना। अगर आप निष्ठा, एक लॉयल्टी जो होती है ना, सो यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड इन कि मैं इसकी साइड लूं या उसकी साइड लूं। जब आप ऐसे किसी कंफ्यूजन में अटक जाओगे कि मैंने किसकी साइड लेनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि मेरी निष्ठा किसकी ओर है। कई सारे भक्त आते हैं और कहते हैं कि हमारे चाचा की हमारे पापा के साथ नहीं बनती, तो क्या हमने कजिन्स के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो उनको अगर ये निष्ठा वर्ड कोई दान में दे दे और बोले कि तुम निष्ठा पे मेडिटेट करो और फिर तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें करना क्या है, तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने निष्ठा कहाँ यूज करनी चाहिए और कहाँ नहीं यूज करनी चाहिए। फिर उनको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने किसके प्रति लॉयल होना है, किसके प्रति नहीं लॉयल होना। अब उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं क्या करूं अपने परिवार में। वैसे ही ऑफिस में अगर आप इंटरव्यू देते हो कहीं बाहर, और जिस कंपनी में हो, ऐसे दो चीजें एक साथ आकर क्लैश हो सकती है। वहां पे अगर आपके चरित्र में निष्ठा होगी तो आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। सो आप कुछ भी करते हो लाइफ में, अगर आपको, आप सब बच्चे हो, आपको आगे जाकर बच्चे हो जाते हैं और आपके बच्चों के साथ कोई आकर लड़ाई कर लेता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये निष्ठा वर्ड से मैं इस प्रॉब्लम को, बच्चों की लड़ाई को कैसे सॉल्व करूं। तो आपको निष्ठा इस वर्ड पे अच्छे से मेडिटेट करना है और हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कृष्णा को निष्ठा प्रसन्न करती है। कृष्णा को गोपियों की निष्ठा प्रसन्न कर रही है, एंड कृष्णा इज ओपनली टेलिंग गोपियों को कि मैं अपने निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तो कृष्णा लॉयल्टी से बड़े प्रसन्न होते हैं। कृष्णा को पसंद नहीं आते ऐसे लोग जो ऐसे बिन पैंदे के लोटे की तरह होते हैं, कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी चक्रा हीलिंग करते हैं तो कभी आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं, कभी इधर जाते हैं रेकी करते हैं, कभी ये करते हैं। तो ऐसे इतना सारा हजार चीजें करते रहते हैं लोग और फिर कहते हैं हम हरे कृष्णा भक्त हैं। ये नहीं चलेगा। निष्ठा तो निष्ठा, हरे कृष्णा मंत्र एकमात्र मंत्र, कृष्ण भगवान एकमात्र भगवान, एकमात्र इष्ट देवता। आपको निष्ठा इस वर्ड पे जिसने मेडिटेट कर लिया ना, वो आगे जाके कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा, वो कंफ्यूज भी नहीं होगा। आपकी निष्ठा भगवत गीता पे होगी, आपकी निष्ठा भागवतम पे होगी, आपकी निष्ठा कृष्ण पे होगी, और फिर आप डाइवर्ट, क्योंकि ये आपका कैरेक्टर बन गया अभी।
नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, और आप अपने कैरेक्टर के बाहर जाकर आप कुछ ऐसा काम करोगे नहीं जिससे कि आपकी लॉयल्टी क्वेश्चन में आ जाए। सो लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, आज अगर इंडियन आर्मी में से कोई जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने लॉयल्टी ब्रेक कर दी इंडिया के साथ। तो सिंपल सी बात है, लॉयल्टी अगर नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है तो क्या भक्ति में इम्पोर्टेंट नहीं है? स्पिरिचुअलिटी में इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या लॉयल्टी सिर्फ नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है? हर जगह इम्पोर्टेंट है। विवाह करके जाती है लड़की, उसकी लॉयल्टी अपने पति की ओर होती है, इन लॉज की ओर, अपने ससुराल की ओर होती है। अगर मायके से कोई उसको फोन करता है और बोलता है कि देखो तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, तो वो नई जो बहू है उसको क्लियरली समझ में आएगा अब मेरा विवाह हो चुका है, मेरी निष्ठा कहाँ होनी चाहिए, ये मेरा नया घर है, तो नए घर में ही निष्ठा होगी ना। पुराने घर की निष्ठा कैसे हो सकती है आपकी? सो निष्ठा एक एक सिंपल सी चीज अगर हमारे कैरेक्टर में आ गई ना, तो हम लाइफ के ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर वो गुण खुद ही लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? कृष्णा को पसंद है निष्ठा, तो मैं मेरे अंदर निष्ठा लाऊंगी। कृष्णा को लॉयल्टी पसंद है, तो मैं अंदर अपने लॉयल्टी लाऊंगी। कृष्णा अगर लॉयल्टी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं भागवतम में, तो शायद हम सोचते ही नहीं निष्ठा के बारे में। लेकिन भागवतम में स्पेशली इट इज कृष्णास डायलॉग, ये दिव्य है, ये गुण ही दिव्य है। हमारे अंदर सिर्फ ये गुण आने मात्र से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। सो थोड़ी सी इस पे मेडिटेट करना जब आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो कृष्णा ने कहा, हे गोपियों, मैं आपके अत्यंत प्रेम और निष्ठा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम इतने ज्यादा मुझसे प्रेम करती हो कि मैं आपको भूल ही नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे प्रेम पाश में बंदी हूँ और कभी भी तुमसे विलग नहीं हो सकता। प्रेम पाश, अगेन अ वर्ड टू मेडिटेट। प्रेम पाश मतलब पाश क्या होता है? जो आपको बांधता है। जैसे हमने नागपाश अस्त्र देखा था, किसने फेंका था नागपाश अस्त्र? बाणासुर। बाणासुर ने किस पे फेंका था? अनिरुद्ध। विरुद्ध। अनिरुद्ध पे। तो वो नागपाश अस्त्र का काम क्या था? वो टाइट 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 करता जाता था ना अनिरुद्ध को। जितना हिलेगा उतना टाइट होगा नागपाश अस्त्र। तो वैसे ही प्रेम पाश अस्त्र कैसा होता है? आप प्रेम के पाश में कृष्णा को बांधते हो। अब कृष्णा कहते हो, छोड़ो मुझे, मुझसे इतना ज्यादा मत करो, मैं तुम्हें बंगला दे देता हूँ, मैं तुम्हें गाड़ी दे देता हूँ, अच्छा चल 20 गाड़ी ले ले, अच्छा चल बड़े से बंगले ले ले, छोड़ मेरे को। नहीं, भक्त कहता है नहीं छोड़ूंगा कृष्णा। फिर कृष्णा कहते हैं, छोड़ो छोड़ो, सुंदर पत्नी देता हूँ, सुंदर सुंदर बच्चे देता हूँ, छोड़ो, मुझे नहीं भक्त इस प्रेम पाश में बांधना। भक्त कहता है, नहीं कृष्णा, हम तो आपके हैं, आप हमें कुछ भी दे दो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर कृष्णा कहते हैं, अच्छा चल, तेरे पास जो छोटी कुटिया है वो भी निकाल देता हूँ, फिर तो छोड़ेगा मुझे, मुझे गुस्सा आ रहा है, छोड़ मुझे। अब भक्त कहता है, ठीक है प्रभु, ले लो जो लेना है ले लो। प्रेम पाश, भक्त है प्रेम पाश में बांध देता है। और जितना कृष्णा हिलने की कोशिश करते रहे, है ही नॉटी ना, यशोदा मैया के हाथ में आते थे, हमारे के हाथ में आएंगे, बड़े नॉटी है। जल्दी से कहीं लूप होल मिल जाए ना, उन्होंने से वहां से निकल जाना है। और पूछा क्यों निकले? तो आप ही किसी और के बारे में सोच रहे थे, मैं कैसे। तो जब रास होता था और गोपियां कहती थी, अरे कृष्णा गायब क्यों हो गए, क्या गलती हो गई हमसे? और देव बेचारे परेशान हो जाते थे, क्या हो गया क्या हो गया। फिर कृष्णा आते थे, कहते थे, आप सबको लग रहा था ना मैं सिर्फ आपके साथ डांस कर रहा हूँ, तो आपके अंदर अहंकार आ गया इसलिए मैं चला गया। कहते कि इतना बड़ा अहंकार भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ गुड फीलिंग कि अरे स्पेशली कृष्णा सिर्फ मेरे से डांस कर रहे हैं, इट वॉज अ गुड फीलिंग। नहीं नहीं, वो तो आपका 0.0000001% अहंकार है, इसलिए मैं चला गया। सो कृष्णा को फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर लाइक सुप्रीम फ्रीडम। तो सुप्रीम फ्रीडम आप उनकी जन्माष्टमी को देख लो, अष्टमी पे पैदा हुए हैं। बंधन में बनते नहीं है कृष्णा। अगर बंधन में बनते नहीं है ना, तो उनको भक्तों के बंधन में भी बंधना जल्दी बंध नहीं जाते हो। तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट। ऐसे अवार्ड्स देंगे, अवार्ड्स नहीं दिए रिवॉर्ड्स देंगे, रिवॉर्ड्स नहीं दिए जो है वो खींच लेंगे, आ छोड़ो मुझे, नहीं भक्त नहीं रेडी होता। फिर कृष्णा सरेंडर हो जाते हैं। तो कृष्णा की भी शरणागति भक्तों के प्रति हो जाती है। प्रेम पाश में बांध लिया है तो कृष्णा कहते, मैं सदा तुम्हारे प्रेम पाश में बंदी हूँ। देखो कृष्णा को कितने आंसू बहाने पड़े गोपियों के प्रेम पाश में बंधने से। कृष्णा एक रात सो नहीं पाए।
द्वारकाधीश सो नहीं पा रहे हैं। इमेजिन, इतनी बड़ी द्वारका है, सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? प्रेम पाश में बांध दिया है गोपियों ने। जितना कृष्णा हिलने की कोशिश करेंगे, गोपियां कहती है, हे कान्हा, हमें तुम्हारा द्वारकाधीश का रूप पसंद नहीं आता, हमें तो कान्हा का रूप ही पसंद आता है। तुम अपना सारी जो संपत्ति है वो द्वारका छोड़ के आ जाओ। अगर ऐसे ऐसे सारा रूप करके आना है ना, तो हमें पसंद नहीं है, तुम ऐसे नहीं आ सकते हमारे साथ। सो गोपियों को कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कितनी भी, दे आर वेरी निष्ठावान। तो कृष्णा ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे प्रेम पाश में बंधा हुआ हूँ गोपियों, मैं तुमसे विलग चाहकर भी नहीं हो सकता। मतलब कृष्णा हो ही नहीं सकते सेपरेट। जितना ज्यादा से अलग होने की कोशिश करेंगे ना, गोपियों का प्रेम उनको टाइट 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 बंधता जाएगा। जैसे नाग पाश अस्त्र होता है, वो टाइट होता है, टाइट होता है, टाइट होता है। तो मैं सदा तुम्हारी अंतरात्मा में विराजमान हूँ, केवल मेरे स्मरण द्वारा ही तुम मेरे समीप रहती हो। तो कृष्णा ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में रहता हूँ, और मेरे स्मरण द्वारा ही तुम मेरे समीप रहती हो। जब तुम मुझे याद करती हो तो तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। और फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं आपको भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है गोपियों, मैं दिन रात आपको सदैव याद करता हूँ। ऐसे कहा कृष्णा ने कि मैं हमें हमेशा सदैव याद करता हूँ। सो कभी हमारी लाइफ में कभी कठिनाई आती है तो हमें लगता है कृष्णा भूल गए क्या, ये क्या कर दिया, ऐसे लाइफ में सैलाब क्यों ला दिया। तो याद करना कि कृष्णा अपना प्रेम दिखा रहे हैं, कभी थप्पड़ से दिखाते हैं, कभी रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन ध्यान तो पक्का होता है। जैसे आप भक्ति में आ जाते हो ना, आपकी लाइफ यू टर्न ले लेती है, आपकी कुंडली चलना बंद हो जाती है, आप पे न्यूमरोलॉजी चलना बंद हो जाती है, आप पे सारे एस्ट्रो के जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो आपके सामने फेल हो जाते हैं। आपकी ये पाम की लाइंस है, इसका मतलब बदल जाता है। हो सकता है किसी की लाइफ लाइन यहाँ पे कट होती हो रही हो, लेकिन वो जीता है एकदम आराम से, 80-90 साल तक जी लेता है। तो उनको लगता है इसकी लाइफ लाइन कट हुई है बीच में ही, फिर भी ये लंबा कैसे जी रहा है। तो आपको पाल्मिस्ट्री भी आप पे अप्लाई नहीं होती। हो सकता है उसके यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस हो जिसमें दिखाई दे कि उसके 3 विवाह होने वाले, लेकिन देखा जाए तो उसका एक ही विवाह है, बहुत अच्छी देवहूति जैसे पत्नी है, दोनों मिलके भक्ति कर रहे हैं, दोनों मिलके दीक्षा भी ली हुई है, और अच्छे से संसार, उनके बच्चे भी अच्छे भक्त है, कोई एक्स्ट्रा विवाह नहीं है, लेकिन उनकी पाल्मिस्ट्री पे 3 विवाह लिखे होते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण भक्ति में आते हैं, पाल्मिस्ट्री उनके हाथ पे फेल हो जाती है, एस्ट्रोलॉजी कुंडली फेल हो जाती है, न्यूमरोलॉजी फेल हो जाती है, सब कुछ ही फेल हो जाता है उनके लिए। सब कुछ कृष्णा कंट्रोल में ले लेता है। सो ये कैसे पता चलता है? अभी भागवतम से। भागवतम में कृष्णा कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ गोपियों, मैं सदैव तुम्हें याद करता हूँ, दिन रात याद करता हूँ। सो जो भी कृष्णा से आसक्त हो जाता है, कृष्णा उससे आसक्त हो जाते हैं। जब हम बाकी चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो कृष्णा भी बाकी, कृष्णा के पास तो बहुत क्राउड है आसक्त होने के लिए, हमसे भी बड़े बड़े भक्त है कृष्णा के पास। सो कृष्णा के पास कोई भक्तों की कमी नहीं है। वी आर जस्ट वन अमंग द सो मेनी प्योर डिवोटीज दैट कृष्णा इज हैविंग। हम उसमें शायद बहुत लास्ट आते हैं लाइन में, पता नहीं कृष्णा को ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता होगा। लेकिन उस लाइन में आने के लिए, अगर जाना है, उस लाइन में लगना है और कृष्णा का दर्शन चाहिए, कृष्णा चाहते हैं कि कृष्णा भी हमें ये करे, तो पहले खुद हमें कृष्णा के समीप रहना होगा, सदैव याद करना होगा, निष्ठावान होना पड़ेगा। निष्ठावान मतलब टेम्पल में गए हो तो भगवान की दर्शन करने की लाइन में चले जाना है। ये नहीं कि कभी खाने की लाइन में चले गए, कभी ड्रामा देखने की लाइन में चले गए। पहले दर्शन करो, फिर चले जाना गोविंदास या कहाँ पे ऑडिटोरियम है, ड्रामा चल रहा है, जहां जा रहा है, कोई भी बड़े से बड़ा फंक्शन हो इस्कॉन का, डायरेक्टली कभी उस फंक्शन में नहीं जाना। जाना पहले भगवान के सामने मत्था टेकना, मत्था टेके बिना ना खाना खाना है मंदिर में जाके, ना कोई ड्रामा देखना है, ना किसी भक्तों से ज्यादा बात करने में उलझना है। जाते जाते बहुत सारे भक्त मिलेंगे आपको, आप उनको बोलना है बस दर्शन करके आते हैं, अभी मिलते हैं प्रभु जी, अभी मिलते हैं माता जी, अभी आते हैं, बस दर्शन करके आते हैं। जैसे ही जाते हो मंदिर में, क्लियर कट, बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहा हूँ, या फिर मैं राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन कर रहे हैं। कुछ भी और दिमाग में रखना नहीं, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, इसको कहेंगे हम निष्ठा। नहीं तो गेट के अंदर कहाँ गई निष्ठा, लेफ्ट में कपड़े का, राइट में मैचलेस गिफ्ट्स, लेफ्ट में डोसा सेंटर, राइट में बुक्स, फिर ऐसे 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 करके फिर जाते जाते दर्शन रह ही जाते हैं, फिर बीच में और डिवोटीज मिल जाते हैं, उससे बातें करते हैं, और जैसे ही राधा कुंज भाई के दर्शन करने जाओ,
तो पर्दा लग जाता है, ओ हमारे दर्शन, चलो कोई बात नहीं 4:30 बजे कर लेंगे, बीच में हम यहाँ पे इधर उधर थोड़ा सा कर लेंगे। ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना दर्शन पे। जैसे ही जाते हो, निष्ठा। निष्ठा मतलब सबसे पहले अपने, मेरे इष्ट देवता को मैंने मिलने जाना है, मेरा इष्ट है ये, मेरे ईश्वर है, मैंने जाना है, इनसे मिलना है पहले, फिर मैं बाकियों से मिलूंगा। इसको कहेंगे निष्ठा। तो गोपियों ने कृष्ण से करबद्ध प्रार्थना की। गोपियों ने फिर हाथ जोड़ा और कहा, प्रिय कृष्ण, हम अपने गृहस्थ कार्यों में सदा व्यस्त रहती है, लेकिन यदि आप प्रकाशमान सूर्य के समान सदा हमारे हृदय में स्थित रहे तो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। फिर गोपियों ने कहा कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ चल रहा था, जब राधा रानी हैड वॉकड आउट। राधा रानी वहां से वॉकआउट करी थी, जो कृष्णा को जब उन्होंने बोला था ना कि यही ज्ञान देने के लिए तुम आए हो यहाँ पर। फिर वहां पे पीछे बहुत सारी गोपियां थी, तो वहां पे कृष्णा ने गोपियों के साथ बात की थी। जब राधा रानी चली गई तो पीछे कई सारी गोपियां थी, तो वहां पे गोपियों ने कृष्णा से कहा कि हम सदैव अपने गृह कार्य में व्यस्त रहती है, लेकिन आप सदा प्रकाशमय सूर्य के जैसे सदा हमारे हृदय में स्थित रहे तो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। सो गोपियों ने कहा कि आप हमेशा हमारे हृदय में एक सन की तरह रहो, तो ये सबसे बड़ा वरदान होगा। ऐसा नहीं कि गोपियों को याद नहीं आते कृष्णा या ऐसा कुछ, बट उन्होंने कृष्णा को कहा कि आप ब्राइट सन की तरह हमारे हार्ट में सदैव रहे। इतने लंबे वियोग के पश्चात भी गोपियां कृष्ण के साथ उनकी राजधानी द्वारका जाने और उनके राजमहल में उनके सानिध्य के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थी। 100 साल के बाद मिलने के लिए भी कृष्णा ने जब उनको रिक्वेस्ट किया कि चलो आप द्वारका नगरी आ सकते हो, वहां थोड़े दिन मेरे साथ रह सकते हो, आपको अगर इच्छा है तो उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी द्वारका देखने की, और इच्छा भी नहीं थी, और उन्होंने कोई एंथुजियाज्म भी नहीं दिखाया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजधानी द्वारका, द्वारका जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, राजमहल में जाने का कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने, कृष्णा ने जब कहा कि चलो, तो उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, और उन्होंने बस कृष्ण को कहा, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम ही अपना द्वारकाधीश वाला रूप छोड़कर पहले जैसे कान्हा बनकर वृंदावन क्यों नहीं आते, वहां पे हम मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। तो कृष्णा को समझ में आ गया कि इनको द्वारका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो ऐसे ये होती है भक्ति। आप अगर वृंदावन में जाके रहोगे और वहां पे कोई कहेगा कि मैं तुम्हें अमेरिका का वीजा लगवा देता हूँ, चलो अमेरिका, वहां पे मैं बहुत बड़ी तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तो कौन जाएगा? जाएगा कोई? जाते हैं, लेकिन जाते हैं, जाने वाले जाते हैं, कुछ कुछ जाते हैं, लेकिन निष्ठावान नहीं जाते। एक बार आपको प्रेम हो गया, दिव्य प्रेम हो गया भगवान से तो नहीं, लेकिन जो तो कोई ऐसी बातों में आ गया वो चला जाता है। लेकिन गोपियां है, गोपियों को कोई आकर्षण नहीं है, उन्होंने उन्होंने कोई आसक्ति नहीं, उन्होंने उल्टा कृष्णा को ही कहा, तुम ही वहां का रूप छोड़कर हमारे पास आ जाओ, दैट इज बेटर ऑप्शन रादर देन कि हम यहाँ से वहां चले। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना कृष्णा की पत्नियों को देखना था, कितनी सुंदर है, क्या पहना है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई, तनिक मतलब इतना तिनके जैसी भी उत्सुकता नहीं दिखाई उन्होंने। वे वृंदावन के साधारण वनों में कृष्ण के सहचार्य का आनंद प्राप्त करना चाहती थी, जहाँ कृष्ण उनके साथ रहकर पले और बड़े हुए। तो गोपियों का एक ही डिजायर था कि वो वृंदावन के वनों में, मतलब जहाँ जंगल में सब लोग मिलते थे, वन में मिलते थे, और वहां पे ढेर सारी पास टाइम्स होते थे, इकट्ठे मिलकर फ्रूट्स तोड़ते थे, बैठकर फ्रूट्स खाते थे, फिर यमुना नदी में ये करते थे, वाटर स्पोर्ट्स खेलते थे। तो उनको वैसा टाइम बिताना था। गोवर्धन पर्वत पे जाते थे, वहां पे वो अलग से गेम्स खेलते थे। तो उनको चाहिए था कि वैसे वाला वक्त हम बिताए वहां के वृंदावन के वनों में, लेकिन उनको द्वारका नहीं जाना था। तो उनका इनर मोस्ट ये डिजायर था, जहाँ कृष्ण उनके साथ पले बड़े थे उनको वही लीलाएं रिपीट करनी थी। तो कृष्ण को समझ में आया कि गोपियों के हृदय में क्या इच्छा है, और कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण, जो गोपियों से विशेष रूप से अनुरक्त है, वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। वो सदैव गोपियों के हृदय में भी रहते हैं और वृंदावन में भी रहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद पॉपॉट में कहते हैं, आप पढ़ना कभी 10th कैंटो आप खोलोगे तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा लिव्स विद इन एंड विदाउट ऑल्सो। तो गोपियों के हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। गोपियों का पूरा शरीर जो है वो कृष्णमय हो गया होता है।
उनके रोम रोम से, हर एक हड्डी के छोटे छोटे पार्ट से सिर्फ कान्हा 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 यही नाम आता है, और कुछ नहीं नाम आता उनके। उनके पूरे पूरा शरीर स्पिरिचुअलाइज हो गया होता है कंटिन्यूअस कृष्णा का नाम लेकर। सो जैसे ही हम ये दिव्य हरि नाम लेते रहते हैं, जितना ज्यादा दिव्य हरि नाम लेते हैं, हमारी हर एक पेशी जो है वो दिव्य होने लगती है। उस पेशी में जो खून बह रहा है, उस खून में पूरी तरह हरि भक्ति संचार करने लगती है। तो उस दिन मैं गई थी एक जगह पर, वहां पे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि उनके यहाँ पे प्रोग्राम में ज्यादा लोग आना नहीं चाहते, या फिर बुलाए तो भी नहीं आते, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उनको सिंपल सा बताया कि आप जिन लोगों को बुला रहे हो वो मांस मच्छी खा रहे हैं हर रोज, और वो हर रोज ही खा रहे हैं क्योंकि इट इज अ स्टेपल फूड, उनको बहुत इजीली एक्सेसिबल है अराउंड द ओशन। तो उनको हर रोज इट इज, जैसे आप मेथी की सब्जी खरीदते हो, एप्पल्स खरीदते हो सब्जी मंडी में, वैसे उनको बहुत इजीली मिल रहा है और फ्रेश मिल रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत दिनों का पुराना मिल रहा है। तो इनके बॉडी में ये सारा फूड जा रहा है, और ये फूड आपके अंदर एनिमलिस्टिक सारी भावनाएं लाता है। तो शरीर का शुद्धिकरण पहले करना पड़ेगा। शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर मन का शुद्धिकरण होगा। मन का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद जाकर अहंकार का शुद्धिकरण होगा। लेक्चर्स वेक्चर्स के साथ इंटेलिजेंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद जाकर आत्मा का शुद्धिकरण। तो आप डायरेक्टली आत्मा का शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आपके पास इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आपको शरीर शुद्धिकरण पे शुरुआत में फोकस करना होगा। तो उनका कैसे करेगा, प्रसादम शुरू करना होगा, आपको प्रसादम बांटना होगा, भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाना होगा, और फिर सबको प्रसादम देना होगा। जैसे जैसे इनके शरीर का शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ेंगी भगवान के पास आने की। अभी तो इच्छा जाती है, इनकी इच्छाएं सारी यहाँ पे चली जाती है, जिह्वा पे। तो सारी इच्छाएं जिह्वा पे आके ही खत्म हो जाती है इनकी। तो जैसे ही जिह्वा पे इच्छा आके खत्म हो जाती है, तो वो जिह्वा को ही प्रसन्न करते रहते हैं। अब जब जिह्वा से जो भी ऐसे खाना अंदर जाता है उनके, तो वो खाने में इतनी इच्छाएं होती है कि वो सारी इच्छाएं उनका मन भी करने लगता है। इतने ज्यादा विचारों में फिर उनको मन नहीं करता, या फिर उनके मन में भगवान अवतरित ही नहीं होते। टॉपिक ही नहीं निकलता उनके हेड में भगवान को लेकर। और अगर पता भी चला कि शाम को प्रोग्राम है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको आने का मन नहीं करेगा, और सोचेंगे इससे अच्छा सीरियल देख लेते हैं, इससे अच्छा हम कुछ नया बना के खा लेते हैं, हमें एक ही संडे छुट्टी को मिलता है। तो ऐसे करके उनका मन विचलित रहेगा। तो शरीर का शुद्धिकरण करते 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 फिर ज्यादा से ज्यादा आने लग जाएंगे। एंड व्हेन आई टोल्ड देम, दे अप्लाइड इट। सो ये प्रभुपाद ने अमेरिका जाके यही अप्लाई किया था, क्योंकि वहां पे बहुत ड्रग एडिक्ट्स थे। तो उन्होंने जैसे ही शरीर शुद्धिकरण पे प्रभुपाद ने फोकस किया, तो शरीर शुद्धिकरण करते करते उनकी आत्मा तक शुद्धि तक पहुंचना बहुत आसान हो गया था। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months to 8 months, कोई भी भक्त है वो फुल टाइम डिवोटी बनने का मन करता था उसका, क्योंकि उसको कृष्णा से आसक्ति हो जाती थी। प्रसादम से बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं शरीर में। अगर आपके घर में ऐसा कोई इंसान है जो एंटी वैदिक बिहेव करता है, एंटी वैदिक क्या होता है, जिसमें शास्त्रों के खिलाफ, अगर शास्त्र में ए लिखा है तो वो बी करेगा, सी लिखा है तो वो डी करेगा, उल्टा ही करेगा कुछ ना कुछ। और आपको लग रहा है कि इसको भक्ति में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, भक्ति तो दूर की बात, बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स भी नहीं है उसके पास। जबरदस्ती झगड़ा करना, जबरदस्ती कोई भी चीज की जबरदस्ती करना, कि नहीं मुझे यही खाना चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कोई स्टबॉर्न इंसान है परिवार में। तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि इसके मन में जो इच्छाएं आ रही है, बहुत सारी इच्छाएं आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अन्न में बहुत सारी इच्छाएं जा रही है, और वो अन्न का भोग नहीं लग रहा है कृष्णा को। जब कृष्णा उसका भोग कर ही नहीं रहे हैं, तो वो प्रसादम बनकर पेट में नहीं जा रहा है, इसलिए एज इट इज जो खाना बना रहा है उसकी इच्छाएं एज इट इज उसके पेट में जा रही है। और फिर जो बना रहा है खाना, जो परोस रहा है खाना, उसकी दोनों की मिक्स होकर इच्छाएं, जो खाना खा रहा है उसकी इच्छाएं, ऐसे करके 3 times इच्छाएं उसकी बढ़ जाती है। अब इतनी इच्छाएं बढ़ने वाला इंसान किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको अगर आपने मारुति 800 खरीद के दी तो बोलेगा मेरे पास वैगन आर नहीं है, हम तो गरीब है। वैगन आर खरीद के दी तो बोलेगा मेरे पास कोई सेदान नहीं है। तो फिर उसको सेदान दी तो बोलेगा मेरे पास एसयूवी नहीं है।
एसयूवी मिली तो बोलेगा मेरे पास फेरारी नहीं है, ओपन ये नहीं है, ऐसा करके कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में ना हमेशा, उसको हमेशा ऐसे लगता रहेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं है, तो होते हुए भी उसको लगेगा है नहीं, और उसकी नई नई इच्छाएं उसको तंग करेंगी। जब हम भोग लगाते हैं, जब हम बनाते हैं खाना, उसमें कृष्ण नाम जाना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाते हैं तो कृष्णा शुद्धिकरण करते हैं। फिर वो खाना जब आपके परिवार वाले, जो भी परिवार में है इंसान जो हमेशा एजिटेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तंग करता रहता है, या फिर किसी चीज की जिद पकड़ के बैठ जाता है, मानता ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, प्रसादम घर में ही उनको आप दे देना चाहिए। जैसे ही दोगे ना तो उनके शरीर का शुद्धिकरण, पहले साफ होना, शरीर साफ होगा तब जाके मन तक बात पहुंचेगी। शरीर ही साफ नहीं है तो मन क्या साफ होगा। तो शरीर को धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज करना, साफ करना शुरू करना है। फिर जाकर उसके मन में इच्छा जागृत होगी कि कौन है ये कृष्ण, क्या है ये, सब लोग क्यों लेते हैं कृष्ण का नाम, क्या है इस भगवत गीता में इतना की बड़ी बात है कि सब लोग भगवत गीता, भगवत गीता इंडिया का ही होली बुक बन गया है, ऐसा क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्यों गिफ्ट करते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। ये इच्छा पैदा होगी उसके अंदर, ट्रांसेंडेंटल डिजायर्स पैदा करना, ये प्रसादम कार्य करता है। किसी के भी अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा करने के लिए प्रसादम इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कृष्ण जब कह रहे थे कि कृष्ण भगवान गोपिया अन्य वृंदावनवासी सदा भगवान कृष्ण के संग पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, तो उनका फूड हमेशा, सारा फूड है उनका शरीर, मन, बुद्धि और उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह कृष्णमय थी। पूरा शरीर उनका कृष्णमय था। वो कृष्ण को याद किए बिना खाना बनाते नहीं थे, ना पकाते थे, ना खाते थे। सो नेचुरली वो जो खाते थे ना, वो प्रसादम ही खाते थे, क्योंकि उसमें पूरी तरह कृष्ण का स्मरणम भरा हुआ था। और जब कृष्ण का स्मरणम डालकर पेट में शरीर स्पिरिचुअलाइज हो जाता था उनका, तो उनको अलग से कृष्णा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनफैक्ट उनको बाय डिफॉल्ट ही कृष्णा 24 घंटे याद आते थे। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद लंबे समय तक सिर्फ प्रसादम 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 ही खाया है, घर में बैठा हुआ फ्रेश, लाइक ऐसे नहीं कि एक रात पहले का, ऐसा कुछ नहीं किया है आज तक। डाइट को बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस डाइट फॉलो किया है, एंड द रिजल्ट्स आर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एफर्टलेसली कृष्णा याद आते हैं, ऐसे कोशिश करके कृष्णा को याद करना नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से कृष्ण का स्मरण हो जाता है। सो आप ट्राई करना। और मैंने ऐसे भी देखा है कि कई सारे लोग जिनको कृष्ण कौन है पता नहीं था, और कृष्ण क्या, जैसे हम थे एक जगह पर पोस्टेड, तो वहां पे कई सारे लोग अलग अलग संप्रदाय से आते थे, एंड सडनली दे स्टार्टेड आस्किंग प्रसादम, हमने थोड़ा प्रसादम देना शुरू किया, तो उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हुई थी कि क्यों कृष्ण ही क्यों, भगवत गीता ही क्यों, हम अपने आचार्य का पाठ क्यों नहीं कर सकते, हम ये पाठ क्यों नहीं कर सकते वो। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जागृत हो चुकी थी। वो कैसे हुई, प्रसादम ने उनके शरीर का शुद्धिकरण करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि ये लोगों ने मांस मच्छी छोड़ दी थी, या फिर उन्होंने अपना अपना जो बैड हैबिट्स होते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो उन्होंने छोड़ दिए थे, ऐसा भी नहीं था। बट प्रसादम ने अपना मैजिक करना शुरू किया था। सो ये सारा जो है वो आपने गोपियों से सीखना है, कि गोपियों ने अपने लाइफ को कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह इजीली कैसे बनाया था। उन्होंने बहुत मेहनत से याद नहीं करते थे वो कृष्णा को, ठीक है। सो फोकस, फोकस इसमें होना चाहिए कि मैं एफर्टलेसली कृष्णा को कैसे याद करूंगी। मुझे अगर एफर्टलेसली कृष्णा को याद करना है तो इजीएस्ट मेथड है, मैं अपने शरीर को प्यूरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं जाके इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करूंगी, ये सारे कथा लेक्चर वगैरह सुनकर। फिर अब मेरा मन प्रसादम से ही प्यूरिफाई हो जाता है, मेरे मन में ऑटोमेटिकली कृष्णा के रिलेटेड आसक्ति के प्रश्न उठते हैं कि मैं कृष्णा के साथ आसक्त क्यों हो जाऊं, मैं तो पेरेंट्स के साथ भी आसक्त हो सकती हूँ, मैं तो हजारों गरीबों का भला कर सकती हूँ, या फिर मैं गरीब बच्चों का भला कर सकती हूँ, सबका भला कर सकते हैं, तो मैं कृष्णा के साथ क्यों आसक्त हो जाऊं, ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे। तो मन का शुद्धिकरण शुरू हो चुका है सोचना। फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा विनम्रता आएगी। अब ऐसा होगा कि लोग कुछ बोलते हैं तो बुरा नहीं लगेगा, उसको कहेंगे अहंकार की शुद्धिकरण हो रहा है। अब धीरे धीरे आइडेंटिटी दास्यत्व में आ रही है, ठीक है। और फिर एक टाइम आएगा
जहाँ पे आपको कृष्ण से प्रेम भक्ति का एहसास होने लगेगा। जैसे ऐसे लगेगा कि दिन में तो भूलते ही नहीं है कृष्णा को, ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता जब भूलते हैं। कृष्णा तो सदैव याद रहते ही है। इनफैक्ट ऐसा कोई मोमेंट ही पता नहीं है कि जब हम कृष्णा को भूल गए। तो जब ऐसे एक्सपीरियंस होता है, उसका मतलब आत्मा की शुद्धिकरण अभी शुरू हो चुका है। सो गोपी हो गया आत्मा, देयर एंटायर बॉडी वाज स्पिरिचुअलाइज्ड। उन्होंने सारी, उनको निरुक्ति ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी थी। और वो शुरुआत होती है टंग से। सो बेसिक स्टेप्स लेना शुरुआत में। बेसिक स्टेप्स में फ्रेश फूड खाओ, रात का अन्न नहीं खाना। मैंने उन माता जी को ये भी बोला था कि आप जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हो, ये सिर्फ मांस मच्छी ही नहीं खा रहे, लेकिन ये लोग रात का खाना भी खा रहे हैं, फ्रिज में रख रख के खा रहे हैं। क्योंकि ये जो एरिया है ये गर्म है, तो उनको लगता है कि बाहर रखेंगे खाना तो खराब हो जाएगा। तो गर्मी की जगह पे लोग और ज्यादा, मुझे पता नहीं अमेरिकन वाले क्यों इतना फ्रोजन फूड खाते हैं। वहां पे तो ऑलरेडी ठंडा वेदर है, लेकिन फिर भी फ्रिज में डाल डाल के 5-6 दिन तक खाते रहते हैं। ये मुझे नहीं पता इतना आलस कैसे आ गया है, वो बहुत ज्यादा आलसी है। वो लोग 5-5 6-6 दिन तक खाना फ्रिज में रखते हैं। बनाना नहीं होता, आलस होता है। संडे टू संडे खाना बनाते हैं, फ्रिज में डब्बे पैक करके रखते हैं। हर दिन के 3 डब्बे पैक करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो 4 की फैमिली होगी तो हर दिन के 12 डब्बे पैक होते हैं। और ऐसे 7 सेक्शंस में रखे जाते हैं, 12 12 12 12 12। तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे उस पे लिखते भी है, मंडे को ये 12 डब्बे खाली करने हैं, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ऐसे करके 6 दिन वो 12 12 डब्बे प्लास्टिक के उसमें खाना बनाकर, दाल चावल डालकर या रोटी सब कुछ डालकर ऐसे पैक करके रखते हैं। और हर रोज बस इन्होंने उठाना, ऑफिस लेके जाना। घर पे रहने वाली स्त्रियां भी यही कर रही है, ऐसा नहीं कि ऑफिस जाने वाली कर रही है। घर पे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इनको कोई बाहर कोई ऑफिस के लिए बुला नहीं रहा है, घर से ही काम करो, ये लोग भी सिर्फ संडे को खाना बना के रख रहे हैं। और मंडे टू सैटरडे फ्रोजन फूड खा रहे हैं, मतलब वहां से निकालते हैं, अवन में डालते हैं, गर्म होने के बाद खाते हैं। तो खाने को उन्होंने एक काम बना दिया है बेसिकली। खाना इज नॉट पनिशमेंट। खाना काम नहीं होता कि जो खत्म करना है। खाना तो आप प्रसादम पाते हो, हम ऐसे नहीं कहते कि प्रसादम खाया क्या। हम खाना एक कौन खाता है? गाय खाती है, डॉग्स खाते हैं, गधा खाता है, चींटी खाती है। प्रसादम पाया जाता है। वी ऑनर प्रसादम। ऑनर मतलब हम बहुत रिस्पेक्ट से ऑनर करते हैं। ऑनर मतलब ग्रहण करना, पाना। प्रसादम पाया जाता है। पाया जाता है मतलब जो चीज खोई हुई है वो मिल जाती है। मुझे क्या मिला? मुझे कृष्ण प्रेम मिल रहा है इस प्रसादम से। तो प्रसादम पाया जाता है। तो ये लोग बस खाते हैं एनिमल्स की तरह, ये पाते नहीं है प्रसादम। और कृष्णा को आप मंडे का कुक किया हुआ सैटरडे को तो भोग नहीं लगाओगे ना। हालांकि पता नहीं ऐसा क्यों है, ठंडी कंट्रीज में ये लोग ऐसे करते रहते हैं। डेनमार्क में भी मैंने ऐसे ही देखा था, यूएस में भी ऐसे ही देखा था, कैलिफोर्निया। सो दे डू दीज थिंग्स। यूरोप में भी यही करते हैं। आइडियली दे शुड नॉट डू। तो भगवान को जब बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं, तो पुराना नहीं देना, एक रात पहले का खाना खुद भी नहीं खाना, कृष्णा को भी नहीं देना, स्ट्रिक्टली नहीं देना। और आप दिन में जो बनाते हो वो दिन में ही खत्म करना, एक्स्ट्रा मत बनाओ अननेसेसरी जिससे कि फेंकना पड़े। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ, कुछ लोग बोले कि हम 8 जन घर पे आएंगे और 8 जन की जगह 4 ही जन आ गए, तो अभी 4 जनों का खाना बच गया, तो आप दे देना किसी को दान में। उसको उसी दिन जाकर, गाय होती है, काफी सारे होते हैं खाना खाने के लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं, उसी दिन जाकर रात को स्कूटी पे जाओ और दे के आ जाओ। लेकिन ना बासी खाना किसी और को खिलाओ ना खुद खाओ। ये सारा काम करना ही नहीं है, उससे शरीर बहुत स्थूल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, डल डल हो जाता है शरीर। बुद्धि भी ऐसे डल होती है, आंखें बार बार बंद होती है, सोचने जाओ तो सोच नहीं पाते, निर्णय लेने जाओ तो निर्णय नहीं ले पाते। तो शारीरिक पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर गोपियों की तरह एफर्टलेसली कृष्णा को याद करना है, तो प्रसादम इज अ वेरी एंट्री पॉइंट के लिए प्रसादम से शुरू करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।